मात बचन सुन अत्यन कूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री अमूला, निरखे राम मन भंवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं फूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो मात सन अति मृदु बानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयुष देह मुदित मन माता, जह मुद मंगल कानन जाता। जन स्नेह वस डर पस भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस चरिदस विपिन बसे, कर पितु बचन प्रमाण। आय पाए पुण्य देख हैं, मनुजन कर से मलान। सियावर चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम। हरि की जय 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 हनुमान। मंगल भवनीय मंगल हारी, देवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहे न जाए कछु हृदय विषादु, मनो मृगी सुन के हरि नादु। नयन सजल तन थर थर कांपी, मजह खाए मीनु जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई। तो नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धर धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहत महतारी। तात पिता है तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित्य चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहे उजान बन कहे अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा है। ये तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरख राम रुख सच बसुत, कारण कहे बुझाए। सुन प्रसंग रहे मुँह कज में, दशावरन नहीं जाए। सियावर जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवनीय मंगल हारी, देवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राख न सके न कह सक जाहू, दुम भाते उर दारुन दाहू। लिखत सुधागर का गालिक राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रखी सकती है न यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु।
धर्म स्नेह भय मत घेरी, भय गत सांप धुरंधर केरी। राखें तय करहु मन अनुरोधु, धर्म जाय अरुबंध विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदरी की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बढ़ानी, संकट सोच विवश भई रानी। बहुर समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म, पवित्र व्रत, पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धर भारी। तात जाए बल की ने उन्हीं का, पितो आयुष सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजुदेन कह दीन बनो, मोहि न सो दुख दुख लेसु। तुम बिन भरत भूपत, प्रजय प्रचंड कलेश सियावर। जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, दबो सुदशरथ अजर विहारी। राज्य देने को कहकर वन दे दिया उसका, मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितो आयुष ताता, तो जन जाओ जान बड़ी माता। जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों में बन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोवर सेवी। अंतहु उचित नृपहि बनवासु, भय बिलोक ही होय हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी कुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ा भागी बनो अबद अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होय संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, बन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मात बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीव हो, वही प्राणाधार। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करऊं हट, झूठ स्नेह बढ़ाए। मन मातु करना नात भले, सुरति विसर्जन जाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम। हरि की जय 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 हनुमान। मंगल भवनीय मंगल हारी, दबो सुदशरथ अजर विहारी। हे गुसाई, हे यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गुसाई, राखूं पलक नयन की नाई।
अवधि अम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवासी की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रिय जल और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करहूं उपाई, सबहि जियत जहि भेटहूं आई। जाहु सुखे न बनहि बल जाऊं, करे अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आज मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत बल फल बीता, भयो कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलप चरण लपटानी, परम वागिना पुहि जानी। आज सबके पुष्पों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुसई दाह उर व्यापा, बरन न जाए विलाप कलापा। राम उठाए मातुर लाई, कई मृदु बचन बहुर समुझाई। हृदय में भयानक दुखद दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुने सिया उठी अकुलाय, जाए सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिरनाय। चंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम, हरि की जय 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 हनुमान। मंगल भवनीय मंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं।